तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लेके आए हैं एक सर्कुलर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। ये आया है सर्कुलर 24 Feb 2026 को। सर्कुलर नंबर है 1/2026। इसका नाम है कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026, जो कि आपने मेरे शॉर्ट वीडियोस में थोड़ा सा इंट्रो देखा था। अब हम इसमें पूरा सर्कुलर देखेंगे कि सर्कुलर कहना क्या चाहता है और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। कंपनीज एक्ट कहता है कि 1 अप्रैल 2018 से एडिशनल फीस 100 रुपये पर डे की लगना चालू हो गई थी विदाउट कोई अपर लिमिट के। अपर लिमिट कुछ भी नहीं थी, 100 रुपये पर डे की। अगर आपने कोई भी डिले ऑफ फाइलिंग करी है, एनुअल फाइलिंग्स होगी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, तो उसमें आपको 100 रुपीज़ पर डे की फाइलिंग के लिए एडिशनल फी पे करनी पड़ती थी। अब टाइम टू टाइम क्या हुआ कि चीज़ें बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन हुई, बहुत सारे लोग रजिस्टर हुए, पर डिले की वजह से काम बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। और डिले इसलिए हुए क्योंकि बहुत सारे कंप्लाइंसेस हैं। छोटे बिजनेस ओनर्स को, एमएसएमई वालों को और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, जो छोटे छोटे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फाइल करने में दिक्कत आती है, फाइलिंग करवाने में दिक्कत आती है, फाइनेंशियल दिक्कत आती है। इस वजह से कंपनीज एक्ट लेके आया है ये स्कीम, जिसमें ये कह रहे हैं कि हमें अब जो भी एमएसएमई प्राइवेट कंपनीज हैं उनको एडिशनल फ़ी के लिए, जो ड्यू टू डिले आपको एडिशनल फ़ी पे करनी थी, उसके लिए एक लेवरेज मिल रहा है आपको। वन टाइम अपॉर्चुनिटी है आपको, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है टू अलाउ कंपनीज टू फाइल दियर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, कंडोन कर देंगे जो भी डिले ऑफ फाइलिंग में फीस होती है विद द रजिस्ट्रार। और ये किस तरीके से होगा, कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026 के थ्रू। इसमें होगा क्या क्या, अंडर दिस स्कीम क्या क्या चीज़ें इनएक्टिव कंपनीज को या फिर कंपनीज को क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। 10% ऑफ द टोटल एडिशनल फी। ध्यान रखना, एक होती है कि नॉर्मल फीस जो आपको पे करनी पड़ती है, दूसरी चीज़ होती है एडिशनल फी। तो नॉर्मल फी तो सेम रहेगी, जो चीज़ होती है आपकी 400-500 जो भी नॉर्मल फीस होती है, उसके ऊपर होती है एडिशनल फी। एडिशनल फी में आपको एक बेनिफिट्स मिल रहा है कि 10% ऑफ द एडिशनल फी सिर्फ पे करनी पड़ेगी। फिर आते हैं डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी में सिर्फ आपको हाफ ऑफ द प्राइस पे करना पड़ेगा एमसीएस फंड फाइल करने के बाद, और सिर्फ आपको 50% मतलब प्राइस पे करके डोरमेंट स्टेटस आप ले सकते हैं। याद रखना, इसमें वो एडिशनल फी और एनुअल फी नहीं, एडिशनल फी और नॉर्मल फी नहीं होती है। इसमें सिर्फ होती है एक ही फी जो कि आपको 50% पे करनी पड़ेगी। सेम चीज़ है स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए, STK2 फाइल करना पड़ता है, जिसके लिए 25% ऑफ द जो भी फी पे करनी पड़ती थी वो 25% आपको पे करनी पड़ेगी। ये वैलिड कब से होगी, 15 अप्रैल 2026 से लेके 15 जुलाई 2026 तक ये वैलिड होगी स्कीम। ठीक है, अब इसके बाद कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन वही है कंपनीज। और उसके बाद आता है फॉर्म्स कौन कौन से कवर होते हैं। फॉर्म्स होते हैं हमारे MGT 7 हो गया, MGT 7A हो गया, AOC 4, AOC 4 जो CFS है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर NBFC के इंडियाज जिस पे लगते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जो NBFCs जिन पे CFS लगता है या फिर XBRL वाली कंपनीज है, 81 हो गया। FC3 मतलब फॉरेन कंपनीज के लिए जो फॉर्म फाइल करने पड़े थे, FC3 एंड FC4। फिर उसके बाद अदर फॉर्म्स कौन से कवर होते हैं, 20B हो गया, 21A हो गया, 20AC हो गया, 23ACA हो गया। ये सारे फॉर्म्स जो है वो पहले 1956 वाले कंपनीज में फाइल करने पड़ते थे, लेकिन हो सकता है क्या पता आपके पुराने फॉर्म्स जो है वो पेंडिंग है, तो उसको भी ये कवर कर लेगा शायद से। ठीक है, फिर आता है एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी और कहाँ पे हम इन सब चीज़ों को अवेल नहीं कर सकते। एक्सेप्ट द फॉलोइंग लिखा हुआ है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। एक्शन ऑफ द फाइनल नोटिस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ अंडर सेक्शन 248। अंडर 248 में क्या कहता है कि 1 ईयर में अगर आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया या फिर 2 साल तक आपने फाइलिंग्स वगैरह नहीं कर रखी है, तो आपका वो एक तरह से वैनिश कर देता है नाम। अगर आपने स्टार्टिंग कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद से, तो उस वजह से क्या होता है, आपका बिजनेस को वो स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है। तो अगर स्ट्राइक ऑफ हो रखा है 2 साल तक आपने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया या फिर 1 साल के अंदर अपना बिजनेस का फॉर्म वगैरह फाइल नहीं किया, तो आपका स्ट्राइक ऑफ हो गया, तब आप फाइल नहीं कर सकते। फिर स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, या फिर क्या हुआ आपने डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई कर रखा है, या फिर आप डिसॉल्व हो चुके हो अमालगमेशन के थ्रू, या वैनिशिंग कंपनीज मतलब IPO लेके आए और उसके बाद आपने जो कंप्लायंसेस थे वो पूरे वगैरह नहीं किए, तो वैनिशिंग कंपनीज होंगी। ये सारी कंपनीज जो 5 कंपनीज हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ये लोग फाइल नहीं कर सकते हैं, इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि क्या क्या चीज़ होंगी अंडर दिस स्कीम। मतलब जैसे मैंने बताया, नॉर्मल फी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स 300, 400, 500 आपके कैपिटल के बेसिस पे आती है। फिर आती है एडिशनल फी। एडिशनल फी 10% ऑफ द एडिशनल फी जो आपको फाइल करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद डोरमेंट कंपनी में इसने फिर वही कहा है, हाफ ऑफ द नॉमिनल फी। और उसके बाद स्ट्राइक ऑफ के लिए STK2 फाइल करना पड़ेगा, जो कि 25% फी पे करनी पड़ेगी। फिर आते हैं
इम्यूनिटी क्या क्या दी जाएगी। देखो क्या होता है कि जो भी कंपनीज डिले करती हैं उन पे पेनल्टी लगती है। अब पेनल्टी डायरेक्टर्स पे लगती हैं या फिर जो भी उसमें की मेंबर्स होते हैं, जैसे 1% कंपनी हो गई तो 1% का जो डायरेक्टर होगा वो हो जाएगा। फिर उसके बाद NBFC कंपनीज आती हैं और बाकी सारी जितने भी कंपनीज के अंदर में कवर्ड होते हैं, तो उनमें जो भी की पर्सन होते हैं उन पे पेनल्टी लगती है और कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगती है सेक्शन 92 और 137 में। अब इसमें पेनल्टी को लिवे कर दिया जाएगा अगर आपने प्रायर टू नोटिस या फिर विद इन 30 डेज ऑफ द नोटिस आपने ये चीज इस स्कीम का फायदा उठा लिया, ठीक है। अदरवाइज अगर वो डिले हो चुका है, 30 डेज बीत चुके हैं या फिर नोटिस आ चुका है और उसका जो टाइमिंग था वो एक्सपायर हो चुका है, तो आपको ये बेनिफिट तो नहीं मिलेगा कि आपको जो पेनल्टी है वो आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पेनल्टी लग चुकी है। अब आपके ऊपर नोटिस आ चुके हैं तो आपको पेनल्टी वो पे करनी पड़ेगी। बाकी चीज़ों में आपको रिलीफ मिल जाएगा अगर आपने, वही है कि नोटिस नहीं आया पेनल्टी के लिए या फिर 30 डेज ऑफ द नोटिस आपने वो स्कीम को अवेल कर रखा है। तो स्कीम अवेल करने पे आपको एडिशनल फी तो पे नहीं करनी पड़ेगी, पर दोस्त जो पेनल्टी लग चुकी है वो पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप ये कंपनीज हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद यही है कंक्लूजन ऑफ द स्कीम की बात कहते हैं कि कंक्लूजन ऑफ द स्कीम हमारी कब होगी। कंक्लूजन होगी हमारी 15 जुलाई है, 15 अप्रैल से 15 जुलाई हो गया। तो 15 मेरी राइटिंग, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, तो 15 जुलाई यार, 15 जुलाई, ठीक है। 15 जुलाई के बाद अगर कोई भी, बहुत ख़राब राइटिंग है क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ, अब 15 जुलाई के बाद आपके ऊपर नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा और आपको फिर ये अब जो डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, पेनल्टी भी लगेंगी और टाइमली मैनर में आपको अगर कंपनी के कंप्लायंसेस है वो भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो याद रखना अगर कंप्लायंसेस आपके पेंडिंग है तो 15 अप्रैल 2026 से लेके 15 जुलाई 2026 तक ये स्कीम अवेल कर लीजिए और डोरमेंट स्टेटस या स्ट्राइक ऑफ कराना है या फिर पुराने फीस वगैरह है वो डिले हो रखे हैं उसको कंप्लीट करके कंप्लायंसेस ख़त्म कर दीजिए। बाकी हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।